हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न दिया गया और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसमें विकल्प दिया गया है 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में। इसका सही विकल्प हो जाएगा 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। विकल्प है राजा राम मोहन राय ने, विलियम जोन्स ने, क्लाइव ने, लॉर्ड मैकाले ने। इसका सही विकल्प हो जाएगा विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न 2 नंबर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की। इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। अगला प्रश्न 2 नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 3 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई। इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो ईस्ट इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकारी प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। अगला 2 नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। अगला प्रश्न 4 नंबर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। जैसा कि पहला है अस्थायी बंदोबस्त लागू। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तो तभी तक रहता है जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले
काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। अगला है रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। तीसरा है महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। इसका यही उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।